हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जून 2026 की रीडिंग है कि जून का महीना कुंभ राशि एक्वेरियस राशि का कैसा रहेगा। कुंभ राशि सबसे पहले यहाँ पे आपकी और आपके पार्टनर की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स और एनर्जीज निकालेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी कि जून का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा, होगा कि आप दोनों के बीच में अच्छा टाइम जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो सब कुछ इसमें देखेंगे। चलिए कुंभ राशि शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है जून के महीने में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। एक्वेरियस की फीलिंग क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए जून 2026 में। जजमेंट, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुंभ राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए जून 2026 में। ड्रीमिंग ऑफ यू, मैस्कुलिन, एंड वॉयलेट्स आर ब्लू। जून की स्टार्टिंग के लिए कुंभ राशि ड्रीमिंग ऑफ यू एंड जजमेंट के कार्ड आपके लिए आए हैं। ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड बोलते हैं कि आपके लिए ये रिलेशनशिप वो एक इच्छा है, वो एक विश है, वो एक डिज़ायर है जिसको आप पूरा करना चाह रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, उनके सपने देख रहे हैं, इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं, लेकिन कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी। कुंभ राशि जजमेंट का कार्ड बोल रहा है कि कोई फैसला आपको लेना है और जो भी फैसला, जो भी डिसीजन, जो भी चॉइस आपको लेनी है वो बड़ा फैसला लेना है, यानी कि मेजर डिसीजन आपको लेना है और उसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं, क्रिटिकल हो रहे हैं, लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। एंडिंग और न्यू बिगिनिंग आपको करनी है। अब देखिए, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग सबके लिए अलग अलग रहेगी। एक मन आपका कह रहा है कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, जो आप चाहते हैं शायद वो आपको मिलेगा नहीं, बेटर है इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर देते हैं। दूसरा मन आपका कहता है कि चलो एक मौका दे देते हैं पार्टनर को, फिर से एक चांस दे देते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में हुए उसको ख़त्म करके पार्टनर को ही एक नया मौका दे देते हैं। लेकिन आप दोनों ही सिचुएशंस में स्टक हैं, आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ना तो आप पार्टनर के साथ आगे बढ़ने का फैसला ले पा रहे हैं, ना इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने का कोई फैसला ले पा रहे हैं। सोच रहे हैं उन्हीं सब चीज़ों को लेकर। जो भी पुराना टाइम आपने अपने पार्टनर के साथ बिताया, अच्छा या बुरा जैसा भी रहा, एक कैलकुलेशन आपके दिमाग में चल रही है। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आप स्टक हैं, आप सोच तो बहुत रहे हैं, आपको कोई बड़ा फैसला लेना है, मेजर डिसीजन लेना है, लेकिन आप डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। आप सोचने में ज़्यादा वक्त लगा रहे हैं, सोचने में ज़्यादा समय लगा रहे हैं। जून के मिड में आपके लिए फाइव ऑफ कप्स और मैस्कुलिन के कार्ड बोलते हैं थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी आप हो रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को डील कर रहे हैं और नेगेटिव अप्रोच आपकी ज़्यादा हो रही है रिलेशनशिप को लेकर। आप पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं रिलेशनशिप की। उसका कारण ये है कुंभ राशि, जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में सही नहीं चल रही हैं, आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, या जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं इस रिलेशनशिप में, आपका सारा ध्यान ना उन चीज़ों के ऊपर है और उन चीज़ों को सोच सोच कर आप नेगेटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव साइड नहीं देख पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुई, आप अपनी गलती के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर ने कुछ गलतियां की हैं, कुछ मिस्टेक्स की हैं, आप उनकी गलतियों के बारे में बार बार सोचते जा रहे हैं और ये भी एक कारण है आपकी नेगेटिविटी का। पॉजिटिव साइड आप नहीं देख रहे रिलेशनशिप की। कोई पछतावा है, आपको किसी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, कोई लॉस आपने आपसे हुआ, या किसी चीज़ का एक पछतावा सा आपको हो रहा है कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, या कोई पास्ट का रिलेशनशिप आपका या पार्टनर का रहा, उसके कारण थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं। तो जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं या जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं। जून के बिल्कुल एंड में जाके आप पार्टनर के लिए वफादार तो हैं, एक लॉयल्टी भी है आपके मन में, या फिर ये आपको पार्टनर से फीलिंग आ रही है कि आपको पता है कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, वफादार हैं, या आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए हमेशा लॉयल बने रहें, वफादार बने रहें। लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रही हैं, बहुत ज़्यादा माइंड के साथ चल रहे हैं और आपके लिए आपका करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसिस, प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इमोशनल होकर अब कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि आपके लिए ज़्यादा ना मनी, पैसा, करियर इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल होकर आप ज़्यादा चल रहे हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भी आपको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप अपने बारे में सोच रही हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं। लॉयल्टी का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि आप अपने पार्टनर के लिए वफादार हैं, आपके मन में कोई हेर फेर नहीं है
और यही चीज़ें आप शायद अपने पार्टनर से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने वफादार आप हैं, आपके पार्टनर भी आपके लिए लॉयल होने चाहिए, बट स्टिल आपके लिए मनी, पैसा, करियर, प्रोफेशनल लाइफ इस वक्त पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब आप इमोशनल सेंटिमेंटल होकर जून के एंड में या जून के महीने में कोई फैसला नहीं लेना चाहती हैं। ये होगी कुंभ राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज जून के महीने की। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है जून 2026 में। फोर ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग कुंभ राशि के लिए क्या रहेगी जून के महीने में। पोटेंशियल, डैमेज, सैटिन शीट। कुंभ राशि आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले जून की स्टार्टिंग के लिए जो कार्ड आए हैं, लव, पोटेंशियल और फोर ऑफ सोर्ड्स। लव पोटेंशियल का कार्ड ये बोलता है आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जून के शुरू में कि इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत पोटेंशियल है। अगर इस रिलेशनशिप में काम किया जाए तो ये बहुत आगे तक जा सकता है, बहुत ग्रो कर सकता है। मीन्स एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। या तो आपके पार्टनर एफर्ट्स डालना चाहते हैं या फिर उनको लग रहा है कि अगर आप भी उनका हाथ में हाथ बढ़ाएं, रिलेशनशिप को ग्रो करने की कोशिश करें तो ये रिलेशनशिप आगे तक ग्रो कर सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन आपके पार्टनर को पता है ये सारी चीज़ें, लेकिन आपके पार्टनर कर नहीं रहे हैं वैसा। वो थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और उनको ये भी लग रहा है उन्होंने पीछे बहुत कोशिश कर ली, बहुत मेहनत कर ली, बहुत एफर्ट्स कर लिए। अब जो भी मिलना होगा, जो भी रिजल्ट्स उनको मिलने होंगे अपने आप मिल जाएंगे। अब वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि अब वो रेस्ट करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं। कुछ कुंभ राशि के पार्टनर का ये भी है कि थोड़ी सी आपके पार्टनर की हेल्थ अच्छी नहीं है। ये भी एक कारण है कि आपके पार्टनर इसलिए ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में चीज़ों को समझ कर ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ भी करने से पहले सोच विचार कर ही करना चाहेंगे। जून के मिड में आपके पार्टनर, डैमेज का कार्ड बोलते हैं कि एक हर्ट, एक तकलीफ और एक पेन आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके दिल का नुकसान हो गया, उनका दिल टूट गया है एकदम से, बहुत ज़्यादा उनके दिल का नुकसान हुआ है। कोई चीज़ है जो उनको बॉदर कर रही है, कोई चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है। अब ये भी हो सकता है कि आपका कोई बिहेवियर, आपकी कोई आदत, कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, फैमिली, जिसके कारण आपके पार्टनर हर्ट हैं, वो फैमिली, थर्ड पर्सन आपकी तरफ से भी रहा कुंभ राशि कोई, या आपके पार्टनर की तरफ से भी। तो कोई रीज़न रह सकता है, या आप दोनों के बीच में कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो आपके पार्टनर उन चीज़ों को पकड़ के बैठ गए हैं। लेकिन आपके पार्टनर हर्ट हैं जून के मिड में या जून के महीने में कभी भी। वो बहुत ज़्यादा मुझे खुश नहीं दिख रहे, और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारी कोशिश की है इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, बहुत मेहनत की है, उनको वो वापसी नहीं मिली, उनको वो रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए वो हर्ट है। जितनी वो आपकी हेल्प कर सकते थे उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा आपकी मदद की, ज़रूरत से ज़्यादा आपको सपोर्ट किया, ज़रूरत से ज़्यादा आपके लिए अवेलेबल रहे, उनको वापसी आपसे शायद नहीं मिली है। इस कारण से मुझे आपके पार्टनर हर्ट दिख रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि अब आपको भी वही रिटर्न देना चाहिए, आपको भी बदले में वो चीज़ें करनी चाहिए जो उन्होंने आपके लिए किया। कुछ कुंभ राशि के पार्टनर इसलिए भी हर्ट हो सकते हैं कि हो सकता है उनको अब इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि शायद आपने हमेशा कोशिश की कुंभ राशि, लेकिन उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। अब उनको ये लग रहा है कि उन्होंने बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाले, तो इस चीज़ का भी एक एहसास है, इस कारण से भी वो हर्ट है। कई बार होता है ना, कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगर आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है तो इसलिए हर्ट है। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्होंने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की हैं रिलेशनशिप को बचाने के लिए, जितना अवेलेबल रह सकते थे, मनी पैसे की भी सपोर्ट की, लेकिन वो रिटर्न, वो वापसी आपसे नहीं मिली जो वो चाहते हैं। जून के एंड में आपके पार्टनर एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। भले ही देखिए हर्ट है, भले ही तकलीफ है, भले ही पेन है, उसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपके साथ इस रिलेशनशिप पे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं।
अब नया कुछ भी हो सकता है बात नहीं हो रही है तो रिकंसिलिएशन चाहते हैं, पैचअप चाह रहे हैं कि आपसे बात ही हो जाए। कुछ के पार्टनर हो सकता है शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये कि नए सिरे से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी पुराने इश्यूज़, प्रॉब्लम्स थी उसको भुलाकर आपके साथ एक चीज़ों को ग्रो करना चाहते हैं। उनके मन में काफ़ी ज़्यादा मन में प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस अभी भी आपके लिए हैं और उनको ऐसा लग रहा है जब आप उनके साथ होते हैं तो उनको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, जॉय मिलती है, तो एक सेटिस्फेक्शन उनको आपके साथ ही मिलती है। और कुछ कुंभ राशि के लिए, सबके लिए तो मैं नहीं बोलूँगी, कुछ कुंभ राशि के लिए, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड होता है नई शुरुआत का, न्यू बिगनिंग का। कुछ कुंभ राशि के पार्टनर का ये भी हो सकता है कि कोई नया इंसान उनकी लाइफ में आ रहा है, किसी और इंसान से भी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही ऐसा कर रहे हैं, उनके मन में थॉट ऐसा आ सकता है। ये 4-5% के लिए रहेगा, ज़्यादा आपके साथ ही फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं। जून के एंड में उनकी सोच थोड़ी सी बदल रही है। अब देखते हैं कुंभ राशि जून का महीना हो जाएगा कैसा, होगा क्या। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। टू ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या, फाइनली आउटकम क्या रहेगा। ऑन द मेंड, कैजुअल डेटिंग, वेरी सून। कुंभ राशि आउटकम जो होता है, ये एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये आप दोनों का इकट्ठा है। इसमें आपकी भी एनर्जीज हैं, पार्टनर की भी, मीन्स आप दोनों के कंबाइन कार्ड्स निकले, इकट्ठे होते हैं। तो जून का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या, ये हम यहाँ पे हम ये देखेंगे। सिंगल फीलिंग्स और एनर्जीज, मतलब आप लोग सोच क्या रहे हैं वो मैंने यहाँ पे बताई। अब जून के महीने में होगा क्या वो देखते हैं। देखिए जून की स्टार्टिंग में ना आप लोग कोई डिसीजन और चॉइस भी ले रहे हैं, कोई फैसला ले रहे हैं जो आप कुंभ राशि काफ़ी टाइम से नहीं ले रहे थे या आपके पार्टनर नहीं ले रहे थे। एक फैसला, एक डिसीजन आप लोग ले रहे हैं। अब वो डिसीजन कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास ऑप्शंस थी, चॉइसेस थी, दो चीज़ें थी, दो लोग थे, एक मन आपका हाँ कह रहा था, दूसरा मन आपका ना कह रहा था, तो उन चीज़ों में से बाहर निकल रही हैं। एक फाइनल फैसला ले रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप स्टक एनर्जीज में से अपने आप को बाहर निकाल रही हैं और आप लोगों को लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब ज़्यादा सोच विचार करने से कुछ भी नहीं होगा, अब चीज़ों को आर या पार करना है। एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा और वही चीज़ें आप ले रहे हैं। जो भी फैसला, जो भी डिसीजन, जो भी चॉइस आप लोग ले रहे हैं वो दिमाग से ही ले रहे हैं, लॉजिकल होकर ही ले रहे हैं और आप लोग एक हर्ट एनर्जीज में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। एक पेन, तकलीफ आपको मिली या फिर पार्टनर को मिली, उसमें से अपनी रिकवरी कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। एक पीस पीस के ऊपर पीस लाने के ऊपर फोकस है, दिमाग को शांत रखने के ऊपर फोकस है। कोई चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही थी, पार्टनर को बॉदर कर रही थी, दिल टूटा, कोई भी रीज़न के कारण आपका या पार्टनर का, तो एक हीलिंग अपनी कर रहे हैं और एक फ़ैसला भी ले रहे हैं। अब ये फैसला कुछ भी हो सकता है, या आपको पता होगा आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, उसी से रिलेटेड कोई डिसीजन चॉइस आप लोग ले रहे हैं, या अब एक प्लानिंग से दिमाग में चल रही है कि अब और ज़्यादा ना अटकना नहीं है और ज़्यादा स्टक नहीं रहना, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना। कैजुअल डेटिंग और हेरोफेंट रिवर्स के कार्ड आए हैं जून के मिड के लिए। कैजुअल डेटिंग का कार्ड यही बोलता है कि आप लोग चीज़ों को भी कैजुअल रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर शादी की बातें अभी नहीं कर रहे हैं या इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप लोग चाह रहे हैं कुंभ राशि जून के मिड में या जून के महीने में। ये एक सोच है, मीन्स इस रिलेशनशिप को आप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं, एंगेजमेंट, शादी चाहते हैं, टुगेदरनेस चाह रहे हैं, यूनियन, रिकंसिलिएशन, पैचअप भी चाह रहे हैं, लेकिन आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि अभी ना चीज़ों को कैजुअल रखते हैं, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करते और बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अभी जैसे चल रहा है रूटीन वर्क उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। इसका रीज़न मुझे ये भी लग रहा है कि सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में आप लोग ज़्यादा सोच रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान ट्रेडिशनल तरीके से कुछ चीज़ें करना चाहता है, सोसाइटी के बारे में सोचता है, या फिर फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी इस रिलेशनशिप में रह रही है। वो फैमिली आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है, और आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा जिद्दी, थोड़ा सा स्टबन भी हो रहा है। वो आप भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं। जैसे होता है ना, अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को डील करना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं करनी, वैसी सी सोच किसी एक इंसान की ज़्यादा रहेगी। जून के एंड में वॉच वेरी सून और 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। जून के एंड के लिए
वॉच वेरी सून का कार्ड बोलते हैं कि अब आपको लग रहा है कि अब ना जो भी करना है जल्दी जल्दी करना, बहुत हो गया, अब और चीज़ों को लेट नहीं करना, और चीज़ों को डिले नहीं करना, और जो भी आप लोगों को सही लग रहा है कुंभ राशि, आप उसके लिए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। अब देखिए, ये मैंने बोला एनर्जीज आप दोनों में से किसी की भी रहेंगी या आप दोनों की भी हो सकती हैं। अब आपको क्या सही लग रहा है, आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए इनिशिएटिव्स एक्शंस ले रहे हैं। आपके पार्टनर को क्या सही लग रहा है, वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि भी अपने लिए स्टैंड्स भी ले रहे हैं आप लोग। थोड़े से ईगो इश्यूज भी किसी एक इंसान की तरफ से रह रहे हैं, जैसे होता ना कि भी सामने वाला झुके मैं क्यों झुकूँ, एक ईगो इश्यूज भी थोड़े से रह रहे हैं। बट जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसको अब आप लोगों को लग रहा है कि ये फाइनल करनी है और जल्दी करनी है। अब फिर से मैं क्लियर कर दूं, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। आपकी क्या सोच है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है कुंभ राशि, आप उस डायरेक्शन में उस तरीके से आगे बढ़ेंगे, उस तरीके से इनिशिएटिव एक्शंस लेंगे, अपने लिए उसी तरीके से स्टैंड्स लेंगे। आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं, उनका दिमाग कैसा है, उनकी नेचर कैसी, वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। हमेशा आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि रिलेशनशिप में रिकंसिलिएशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है या बात हो रही है। कई बार होता है इंसान मूव ऑन करने के बारे में ही सोच लेता है कि भी मुझे मूव ऑन ही करना, मुझे नहीं रहना इस पार्टनर के साथ, तो वो भी एक माइंड होता है ना आगे बढ़ने का। कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं कि अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कई बार होता है कि इंसान इनिशिएटिव एक्शंस लेता है, कॉल मैसेज करता है, मिलता है, बात करता है, तो वो भी चीज़ें हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप लोग एक फ़ैसला जो भी ले रहे हैं और वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, और वो जल्दी में जो भी कर रहे हैं अपने हिसाब से ही कर रहे हैं। आप अपने दिमाग की ज़्यादा सुन रहे हैं, जो सही लग रहा है उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो भी है आप लोग अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस भी ले रहे हैं, जो भी आप लोगों को सही लग रहा है उसी डायरेक्शन में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है कुंभ राशि आपकी जून के महीने की रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।